आज का जो हमारा टॉपिक है अल्गोरिथम। व्हाट इज अल्गोरिथम एंड किस लिए हम यूज करते हैं अल्गोरिथम। सो एक छोटा सा डिफिनीशन, अल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग फॉर प्रॉब्लम सोल्यूशन, फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्यूशन। स्पेसिफिक मीन के मतलब अगर एक लैंग्वेज में हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, अगर हम एक चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम जो लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके प्रॉब्लम की सोल्यूशन को हम लिखते हैं कि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा और मेन में क्या चीज़ होगा, ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड किस तरह होगा। तो इस तरह एक एक चीज़ के लिए हम अल्गोरिथम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, इन सब के लिए कि अगर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हम अल्गोरिथम लिखते हैं। तो अल्गोरिथम इसलिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक चीज़ बनाते हैं उसके लिए हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए डिफिनीशन एटसेट्रा, इनपुट आउटपुट सब चीज़ें लेते हैं कि मतलब फर्स्ट में ये चीज़ होगा, लास्ट में ये चीज़ होगा, थर्ड ये चीज़ होगा। और इस तरह जब हम अल्गोरिथम लिखते हैं तो तब हमको कोडिंग करने में, प्रोग्राम को बनाने में, सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारे पास आसानी हो जाती है। तो अल्गोरिथम को बनाने के लिए, अल्गोरिथम को लिखने के लिए हमारे पास अल्गोरिथम के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज है। तो अल्गोरिथम का जो है 5 बेसिक क्राइटेरियाज है अल्गोरिथम के लिए। तो अल्गोरिथम तो आप लोगों को पता हो चुका होगा को अल्गोरिथम क्या है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोबारा मैं बता रहा हूं, अल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो 5 क्राइटेरियाज देखते हैं कि वो 5 कौन सी क्राइटेरियाज है। उसमें सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट क्या है? यह इनपुट से मतलब ये है कि मतलब आप जो कुछ लिखते हो एल्गोरिथम के अंदर, क्योंकि आप उसको तो खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने खाली छोड़ दिया एल्गोरिथम तो उसका मतलब ही क्या हो गया? जब आपने कुछ लिखा ही नहीं हो तो एल्गोरिथम कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब कुछ मीनिंग नहीं है उसका। तो जो भी हम लिखते हैं, मतलब जो एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो कुछ हम लिखते हैं उसको कहते हैं इनपुट। तो फर्स्ट क्या है? इनपुट है कि हम इनपुट लेंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे एल्गोरिथम में। द सेकेंड स्टेप इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? सेम ही प्रोग्राम की तरह है कि मतलब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसका रिजल्ट आ जाता है आउटपुट स्क्रीन पे। यह भी इस तरह है कि मतलब जो इनपुट, जो चीज हमने लिखी है इसके बारे में एल्गोरिथम के अंदर, उसका एक आउटपुट होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई रिजल्ट होना चाहिए कि मतलब जो हमने लिखा है उसका कोई आउटपुट है या नहीं है। या हमने बस जस्ट फजूल वर्ड्स लिखे हैं या कोई स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नतीजा कोई नहीं है, तो उसका कोई फायदा तो नहीं हो गया। तो सेकंड क्या हो गया? आउटपुट। थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास जो है डिफाइनेडनेस। जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल चुका होगा कि डिफाइनेडनेस डिफिनीशन से निकला है। क्या निकला है? डिफिनीशन से निकला है कि मतलब हम जो चीज लिखते हैं, मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं, वो डिफिनीशन इस तरह होना चाहिए कि अगर दूसरा बंदा या कोई प्रोग्रामर या कोई यूजर या कोई टीचर या कोई प्रोफेसर या कोई एक्सपर्ट उसे देख ले तो वो इजीली समझ जाए कि ये क्या बताना चाहता है, क्या मतलब इसका आइडिया क्या है, सोच क्या है इसका, वो लिखने से उसको पता चल जाए। ऐसा ना हो कि आपने खुद से मतलब इस तरह वर्ड्स लिखे हो कि मतलब ना आपको खुद भी समझ ना आता हो, तो उसका क्या फायदा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल ऐसे वर्ड्स यूज करो, इस तरह वो लिख लो कि हर बंदे को समझ इजीली आ जाए, ताकि हर बंदा फिर उसको समझे और उस तरह कुछ चीज बनाए। फोर्थ नंबर पे जो है फाइनाइटनेस। एक तो हमारे पास होता है इनफाइनाइट। वो तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि इनफाइनाइट क्या चीज़ है, जो ना ख़त्म होने वाला हो, जो ख़त्म नहीं होता, जो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो, उसको कहते हैं इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट का उल्टा है फाइनाइटनेस, कि मतलब अगर जो चीज़ हम लिखते हैं उसका एंड भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम एक प्रोग्राम कंप्यूटर में लिख ले और वो कंटिन्यूसली जाता रहा हो, उसका कोई एंड ना हो, उसका कोई स्पेसिफिक एक एंड का पता ना हो कि ये मतलब कहाँ तक ख़त्म होता है। तो याद रखिए फोर्थ नंबर का जो है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन कि उसका एंड पॉइंट ज़रूर हो। फिफ्थ नंबर पे जो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का भी यहाँ क्या मतलब है? आप लोग सोचोगे कि इफेक्टिवनेस का यहाँ क्या काम है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि जो सब एल्गोरिथम हमने लिखा है,
आया ये कोई मीनिंगफुल है, ये इफेक्टिवली है या नहीं है, इसका कोई इफेक्ट है, इसका कोई मतलब है, जो प्रोग्राम या जो एल्गोरिथम हमने लिखा है इसका कोई मतलब है या नहीं, या हमने बस खुद से लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे यही है कि जो चीज़ हमने की है उसका कोई मतलब हो, वो मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ख़ास मकसद हो। तो ये थे हमारे पास एल्गोरिथम के 5 क्राइटेरियाज जो कि हम यूज़ करेंगे एल्गोरिथम में। अगर आप ये सब क्राइटेरियाज पे एलिजिबल हो तो तब आप एक एल्गोरिथम लिख सकते हो। अगर ये चीज़ें आप में नहीं है तो आपका एल्गोरिथम टोटली गलत होगा, क्योंकि जब स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, फाइनाइटनेस नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो एल्गोरिथम कैसे मतलब मुकम्मल होगा? उसको एक आदमी कैसे समझेगा कि आया ये सही है या नहीं? वो अब यकीन माने कि 2-3 दिन बाद वो आप खुद भी नहीं समझोगे कि मैंने लिखा क्या है क्या नहीं लिखा है। अगर ये क्राइटेरियाज सही आप लोगों को समझ में आ गए तो आप एक अच्छा एल्गोरिथम आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर एल्गोरिथम के बारे में कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, कहाँ पे हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें हम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।